माई सेल्फ गणेश नेताम, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। आज हम एमए समाजशास्त्र सेकंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट यूनिट 5 के अंतर्गत रॉबर्ट मर्टन के संदर्भ समूह के सिद्धांत को पढ़ेंगे। संदर्भ समूह, जिसको इंग्लिश में रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। संदर्भ समूह को पढ़ने से पहले हम लोग सदस्यता समूह को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ मानव विभिन्न समुदाय है या संस्था है, इनकी सदस्य रहता है और यही उनका सदस्यता समूह कहलाता है। यानी व्यक्ति जिस समूह को वास्तव में सदस्य होता है, व्यक्ति जिस समूह का वास्तव में सदस्य होता है और जिस समूह को अपना मानता है, उसके प्रकार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यही सदस्यता समूह कहलाता है। यानी व्यक्ति जिस समूह का सदस्य रहता है और उस समूह को अपना मानता है और उनके समूह के विभिन्न प्रकार के कार्यों में भागीदारी लेता है, उसे ही सदस्य समूह कहते हैं। इसलिए मैं पहले ही बताया, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वो जन्म से ही जहाँ पे रहता है वहाँ पे किसी न किसी समुदाय या संस्था से जुड़ा रहता है। लेकिन यही सदस्य समूह में रहते हुए व्यक्ति में धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि वो सदस्य जिस सदस्य समूह में जुड़ा है वो समूह उनके लिए अच्छा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति चाहता है कि किसी दूसरे समूह का सदस्य बन जाए। किसी को देखा कि हाँ, मैं इस समूह का सदस्य बन जाऊं, तो यही सदस्यता समूह से एक निकल के आता है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, रॉबर्ट मर्टन का संदर्भ समूह। यानी सदस्यता समूह से आगे निकल के आता है संदर्भ समूह। तो संदर्भ समूह वैसा समूह है जिसका व्यक्ति सामान्य तौर पर सदस्य नहीं होता, पर उस समूह को आदर्श मानकर अपना व्यवहार उस समूह की भांति परिवर्तन करने में लगा रहता है। ऐसे समूह को संदर्भ समूह कहते हैं। यानी सामान्य भाषा में समझे तो संदर्भ समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति समूह का सदस्य नहीं होता, लेकिन उस समूह के आदर्श व्यवहार को अपनाकर उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। ऐसे समूह को संदर्भ समूह बोलते हैं। यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है, ऐसे समूह को संदर्भ समूह कहते हैं। उदाहरण बता, डॉक्टर, आईपीएस, प्रोफेसर। जैसे कोई व्यक्ति है, डॉक्टर को देख लिया तो वो डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, लेकिन पहले से तो डॉक्टर समूह नहीं है, वो सदस्यता समूह है। वहाँ से संदर्भ समूह में डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है। आईपीएस है, आईएएस है और प्रोफेसर है, पुलिस अधिकारी है, इंस्पेक्टर है। यानी उस समूह का पहले तो सदस्य नहीं है, लेकिन वो सदस्य बनने की तैयारी करता है और उसी प्रकार का क्या करता है, यहाँ बताया था, व्यवहार करता है। सबसे बड़ी बात, उसी प्रकार क्या करता है, व्यवहार करता है। व्यवहार करने का तात्पर्य यह है कि उस बनने के लिए उसी प्रकार की पढ़ाई भी करेगा, तभी तो वो उस समूह का सदस्य बनेगा। तो ये हो गया संदर्भ समूह। संदर्भ समूह की अवधारणा को सर्वप्रथम हाइमेन ने दिया था। समाजशास्त्र में आने से पहले सबसे पहले हाइमेन ने संदर्भ समूह को अवधारणा को प्रस्तुत किया था और ये मनोवैज्ञानिक संदर्भ में दिया था। मनोवैज्ञानिक संदर्भ में दिया था, जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे और स्कूल ना जाने वाले बच्चे। जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे भी ये करते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल अच्छा नहीं है। मेरे को आईआईटी में पढ़ना है, मेरे को एनआईटी में पढ़ना है, मेरे को एक कॉलेज में पढ़ना है, दिग्विजय कॉलेज, जो भी हो। इस तरह से बच्चे लोग भी एक उनका संदर्भ समूह रहता है। यहाँ आज इस समूह का सदस्य है, उस समूह का सदस्य बनने की कोशिश रहता है। इसी के संदर्भ में हाइमेन ने मनोवैज्ञानिक संदर्भ में संदर्भ समूह प्रस्तुत किया था। लेकिन समाजशास्त्र में सर्वप्रथम रॉबर्ट के मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। मर्टन ने अपनी किताब अमेरिकन सोल्जर में, जो है अमेरिकन सोल्जर एक कृति है, इसमें संदर्भ समूह की अवधारणा की विस्तृत विवेचना किया है और बताया कि व्यक्ति अन्य व्यक्ति या समूह के मूल्यों और मानकों के संदर्भ में काम करता है तो इसे संदर्भ समूह कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति और समूह के मूल्यों और मानक मूल्यों के संदर्भ में काम करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, संदर्भ समूह बोलते हैं। इस परिभाषा से 3 बातें निकल के आती है।
व्यक्ति द्वारा दूसरों के मूल्यों व मापदंडों को अपनाना। व्यक्ति, यह दूसरा व्यक्ति या समूह दोनों हो सकता है, केवल व्यक्ति नहीं होगा बल्कि व्यक्ति के साथ साथ मर्टन का मानना है समूह भी होगा। और तुलनात्मक समूह तुलनात्मक संदर्भ की धारणा करने पर आधारित है, यानी केवल अपनाना ही नहीं बल्कि धारणा भी करना है, वैसा व्यवहार भी करना है। जैसे अमेरिकन सोल्जर के संदर्भ में इस किताब में प्रस्तुत किया है मर्टन ने, तो इसी के संदर्भ में एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सैन्य प्रशासन में देखोगे किसी को शौर्य चक्र मिलता है, ठीक है, जो अच्छा वीरता पुरस्कार मिलता है, तो लोग सामने वाला और सैनिक भी उसी तरह से जब किसी को वीरता पुरस्कार मिला है तो उनके मानक मूल्यों को अपनाने की कोशिश करता है। जो पहले बात बताए, मानक मूल्यों को अपनाने की कोशिश करता है, उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। और ये केवल व्यक्ति से नहीं होता, समूह से भी प्राप्त होता है और ये उसी प्रकार की धारणा करता है। यानी व्यक्ति अन्य व्यक्ति और समूह से मूल्य और मानक मूल्य को क्या करता है, ग्रहण करता है। आगे बोलते मर्टन कि जो यह संदर्भ समूह है, यहीं से एक सिद्धांत निकल के आती है, पूर्वभाषी समाजीकरण या अग्रिम समाजीकरण। यानी जो व्यक्ति है किसी समूह के आदर्श को मानकर उसी आधार पर पहले से व्यवहार कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं पूर्वभाषी समाजीकरण। यानी जैसे मेरे को कलेक्टर बनना है, किसी ने डिसाइड कर लिया और उसके लिए वो क्लास, देखोगे जब कोई कलेक्टर बनने पहले से तैयारी करता, मेरे को 8वीं से बनना था तो मैं उस समय से तैयारी कर रहा था, तो ऐसे ही तैयारी करते करते आखिरी में कलेक्टर बन गया या प्रोफेसर बन गया या फिर और है पुलिस अधिकारी में पुलिस बन गया, तैयारी कर सेना में भर्ती हो गया। तो ऐसे ही व्यवहार जो पहले से करते हैं उसी को बोलते हैं पूर्वभाषी समाजीकरण, यानी पहले से तैयारी करना। और यहीं से एक तथ्य और सिद्धांत सामने निकल कर आता है, समानता का सिद्धांत। जब व्यक्ति शुरुआत में किसी कलेक्टर को देखता है, उसी प्रकार से बनने की व्यवहार करने की कोशिश करता है, उस ग्रुप में सम्मिलित होने की कोशिश करता है, आखिरी में बन जाता है, तो इस समानता का सिद्धांत काम करता है। यानी तुम भी कलेक्टर मैं भी कलेक्टर, तो भी प्रोफेसर मैं भी प्रोफेसर, तो भी पुलिस मैं भी पुलिस। तो यही है, एक सदस्य समूह से संदर्भ समूह में व्यक्ति आ जाता है और उनके व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के मानक मूल्यों या समूह के मानक मूल्यों को ग्रहण कर लेता है और यही आखिरी में समानता का सिद्धांत पर काम करता है, जो समानता पर काम करता है, समान होते हैं। आगे मर्टन ने संदर्भ समूह के 2 परिणाम निकलते हैं। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के 2 परिणाम निकलते हैं, एक है प्रकार्यात्मक परिणाम, एक अप्रकार्यात्मक परिणाम। प्रकार्यात्मक परिणाम वह परिणाम है समाज के लिए उपयोगी हो, वह व्यक्ति और समाज के अनुकूल काम करता है। यानी ऐसा परिणाम जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यक्ति के लिए, उसे प्रकार्यात्मक परिणाम या अच्छा कार्य करेगा तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। और दूसरा अप्रकारात्मक परिणाम जो समाज के लिए अनुकूल ना हो। इसी के संदर्भ में मर्टन ने संदर्भ समूह के प्रकार भी बताए हैं, सकारात्मक प्रकार और नकारात्मक, जो इसी से रिलेटेड। जो समाज के लिए अनुकूलकारी होगा वो सकारात्मक प्रकार होगा और जो समाज के लिए विघटनकारी होगा वो नकारात्मक प्रभाव होगा। यानी व्यक्ति जब दूसरे समूह में जाना चाहता है और उस समूह के लिए वो उस प्रकार का व्यवहार करता है और आखिरी में परिणाम आता है कि वो बन जाता है, तो ऐसे परिणाम को बोलेंगे प्रकारात्मक परिणाम और ऐसे प्रकार को बोलेंगे सकारात्मक परिणाम, जो समाज के अनुकूल है। ठीक। और जब व्यक्ति दूसरे समूह में सम्मिलित होना चाहता है और उस प्रकार का व्यवहार नहीं करता, खाता पीता और सोता है समझो, तो इसको अकार्यात्मक परिणाम बोलेंगे। और यह प्रकार में होगा न समाज के लिए विघटनकारी है, यानी ये समाज के लिए विघटनकारी है, बोलता है बस करता नहीं है, मेरे को ये बनना है वो बनना है, लेकिन करता नहीं, ये समाज के लिए क्या है, विघटनकारी है। तो ऐसे संदर्भ समूह को बोलते हैं नकारात्मक संदर्भ समूह। तो आज की टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।